सपा विधायक पल्लवी पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। सदन के आखिरी दिन की कार्यवाही में पहुंची हैं और पल्लवी पटेल ने जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है वो बहुत ही बेबाकी से उठाया। हमारे साथ मौजूद है पल्लवी जी। आज आखिरी दिन है, संतुष्ट दिखाई दी आप इस पूरे शीतकालीन सत्र से? देखिए, शीतकालीन सत्र हो या कोई भी सत्र हो, महत्वपूर्ण ये है कि सत्र का उद्देश्य होता है जनहित के मुद्दों को हम उठाएं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनहित के जो मुद्दे हैं, विशेषकर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के जो मुद्दे हैं और जो उनके जायज़ सवाल हैं, उनसे भाग रही है। इस उत्तर प्रदेश में मैंने जातिवार जनगणना की चर्चा के लिए निजी विधेयक यहाँ पर प्रेजेंट किया था और हमारा उद्देश्य था कि उस पर चर्चा हो, उस पर बहस हो और सकारात्मक बहस हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सचेतन मन से जो वंचित समुदाय के जो मुद्दे हैं और जो सवाल हैं, उनको बहुत ही बोल रहे हैं स्वस्थ जो एक सदस्य संस्था की जो एक प्रक्रिया होती है उसका हवाला दे करके उसको नकारने का काम कर। आपको लग रहा है बीजेपी जो है वो चर्चा से भाग रही, जबकि बीजेपी ही कहती है कि हम पिछड़े और दलितों के हितैषी हैं? इसके पीछे की वजह क्या देख रही पल्लवी जी? देखिए, मैंने सुना है और मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा भी है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से शीर्ष नेतृत्व हैं जो बोल रहे हैं कि हम जातिवार जनगणना के पक्ष में हैं। तो अब मेरा सवाल उनसे ये है कि ये तो बहुत बेहतर है कि आप इस बात को स्वीकार रहे हैं, तो अब इस बात को भी स्वीकारें और इस बात का जवाब दें इस देश की जनता को कि जिन प्रदेशों में आपकी बहुमत में सरकार है वहाँ आपको कौन रोक रहा है जातिवार जनगणना कराने से। और या तो फिर ऐसा है कि जहाँ पर आपकी बहुमत में सरकार है, उस बहुमत की सरकार और संगठन में भी आप अल्पमत में हैं, इस मारे आप जातिवार जनगणना नहीं करा पा। मतलब वोट के लिए ये लोग दलितों पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, जातिवार जनगणना के मुद्दे को नकारना, सिरे से नकारना, उस पर सकारात्मक बहस ना करना, सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आपको दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का वोट तो चाहिए लेकिन आप उनको देना कुछ नहीं चाहते। एग्जिट पोल भी लगातार चल रहे हैं 5 राज्यों के, क्या लग रहा है आपको? मैं तो यही समझती हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, प्रदेश की जनता देख रही है और उनकी जो दोहरी मानसिकता है, कथनी और करनी में अंतर है, उसको समझ करके ही उन्होंने अपना वोट का इस्तेमाल किया होगा। और 5 प्रदेशों के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो बहुत ही बेहतर नए देश की एक। आज आखिरी दिन है, आप लोग सत्र को बढ़ाने की आपने कहा था मैं मांग करूंगी, अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाए तो कुछ कहेंगे आज आप सदन में? देखिए, सत्र को बढ़ाने का तो हम इसलिए मांग कर रहे हैं ताकि जातिवार जनगणना जो अहम मुद्दा है वंचित समुदाय का, उसके सवालों पर सकारात्मक बहस हो और बाकी निर्णय माननीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी ने कहा, अभी मेरी बात हुई कि केशव प्रसाद मौर्य को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और योगी जी को स्वीकार कर लेना चाहिए। आपका क्या मत है? देखिए, इस्तीफा देना तो बहुत आसान हो गया। अगर आप दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर आप राज कर रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, तो आप उतना ही मुखर होकर के देश की जनता को बताने का काम करें कि क्या आप बहुमत वाली सरकारों में और अपने संगठन में भी आप अल्पमत में हैं क्या, जो आप जातिवार जनगणना की मांग को सही तरीके से उठा नहीं पा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, बीजेपी है। आप किस तरीके से देखती हैं ये मुद्दा सदन में भी नहीं उठाया गया है, बीजेपी नहीं सुन रही है, सब लोग ये लोग परेशान हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है कि वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। उनके कहने में जो फंसता है उसका भविष्य खराब हो जाता है। पिछड़े और दलित उनके कहने में फंसे और देख लीजिए पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार में, पिछले 7 सालों में प्रदेश सरकार में हो क्या रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो या किसी भी भर्ती का मामला आप ले लीजिए, सीधे सीधे सामाजिक न्याय की जो एक सोच है उस पर कुठाराघात किया जा रहा है। माना जाए पल्लवी जी की लोकसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर लगातार चलेगी? बिल्कुल, ये बहुत ही अहम मुद्दा है और ये मुद्दा नहीं है बल्कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर इस देश की जो नई धारा है वो निर्धारित हो। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ पल्लवी पटेल मौजूद थी और साफ तौर पर उनका कहना है कि हम लगातार जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाते रहेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।